तो एनिमे की शुरुआत होती है और हम एक जानवर को देखते हैं जो कि एक डेंजुंग के अंदर होता है, पर असल में ये एक इंसान था पहले। इसे यहाँ पे इसके साथियों ने धोखा देके इसे मार गिराया। उसके बाद उसे यहाँ पे उन लोगों ने चट्टान से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। पर ये इस दुनिया में दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया है और ये इस बात को समझ जाता है। तब ये अपने सिस्टम को देखता है, जिससे इसे पता चलता है ये एस रैंक का बेनमुद बन चुका है, यानी कि एक ऐसा जानवर जो कि पूरे एक टाउन को अकेले ही खत्म कर सकता है। पर ये सोचता है कि पहले लाइफ में वो एक नाइट हुआ करता था जो कि इंसानों को बचाया करता था, अब वो एक बेनमुद बन चुका है। पर जब ये एक तालाब में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है ये बेनमुद तो है, पर वो एक बिल्ली जैसा दिखता है। हमें फिर इस डेंजुंग के टाउन के एक ओवरव्यू दिया जाता है जहाँ पे ये अभी है। सीन फिर एक लड़की के यहाँ जाता है जिसका नाम मारिया होता है और वो एक एल्फ है, साथ ही साथ वो एक एडवेंचरर भी है। वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे वो अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद वो अपने एडवेंचरिंग के कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है ताकि वो डेंजुंग को क्लियर कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। वहीं पे हम इसे देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ कम से कम मुझे सेकंड लाइफ में एक चांस तो मिला। उतने में इसे एक स्लाइम दिखता है जो कि ई रैंक का होता है। इसे देख के ये इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? क्या मुझे खाना इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम ई रैंक के हो। ये फिर अपने स्किल्स को देखने लग जाता है जहाँ पे इसके पास फायर, वाटर और वेनम और इसी के साथ रॉक एलिमेंट होता है। ये इनका यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके सिर्फ एक ही हमले से ये स्लाइम यहाँ पे मारा जाता है, जिसके बाद इसे यहाँ पे भूख लगने लग जाती है। ये सोचता है कि देखा जाए तो मैं इस लाइफ में आने के बाद एक बार भी खाना नहीं खाया, और भूख लगने की वजह से वो स्लाइम को खाने लग जाता है, जिसका टेस्ट इसे काफी अच्छा लगता है। इसे खाने के बाद इसे स्टोरेज मिल जाती है जो कि इसे इसका सिस्टम बताता है। इसके बाद ये अपने स्टोरेज को यूज करके देखता है जिसमें ये स्लाइम को रख देता है और ये कहता है ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। वहीं पे हम यहाँ पे आर्या को देखते हैं जो कि डेंजुंग की यहाँ पे आ चुकी होती है। और अगर आप में से कोई भी यहाँ पे एनी वर्ल्ड में न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर यहाँ पे डेंजुंग में जाता है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। वहीं पे हम यहाँ पे डेंजुंग के अंदर देखते हैं जहाँ पे हम एक वाइबन को देखते हैं जो कि इसके सामने होता है और ये इसे मार गिराता है, जिसके बाद वो इसे खाने लग जाता है। इसे खाते ही यहाँ पे इसे एक और नई स्किल मिल जाती है जो कि फ्लाइट होती है, जिसका यूज करके ये यहाँ पे उड़ सकता है। इसके बाद इसकी मुकाबला यहाँ पे एक मॉनिटर से होता है जो कि सी रैंक का होता है। ये इसे भी मार गिराता है और इसे मारने के बाद इसके पास दो स्किल आ जाती है, एक फायर बॉल और एक आइस स्किल। इसका मुकाबला ऐसे करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर से होती है जिन्हें मार के ये उनकी स्किल लेने लग जाता है, जिनमें से एक आयरन बॉडी भी होती है जो कि इसने गोलम को मार के ली होती है। वहीं पे ये आगे बढ़ता है तो इसे एक ट्रेजर दिखता है। उसे देख के ये काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि पिछली लाइफ में एज अ नाइट इसे कभी भी ट्रेजर नहीं मिला होता है। ये उस बॉक्स के पास चले जाता है, पर असल में तो ये एक टेलीपोर्टेशन वाली चीज होती है, जिस वजह से ये एक अपर लेवल में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है जो कि इसी की तरह एस रैंक का होता है। वो यहाँ पे इसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी इस जगह में इन्वेड करने की, मैं आज तुम्हें मार गिराऊंगी। इसके बाद ये यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इस हमले से इस अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो इसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक चींटी समान हो और आज मैं तुम्हें एक ऐसे सबक सिखाऊंगी तुम यहाँ पे इस सबक को कभी भी नहीं भूल पाओगे, वो है मौत। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देती है जिससे इसे काफी नुकसान होता है अपने मैजिक यूज करने के बावजूद। पर अर्थ ड्रैगन देखती है कि वो अभी भी जिंदा होता है, इस वजह से ये दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और मौका देखते ही ये अर्थ ड्रैगन के हाथ में हमला कर देता है, जिससे उसे चोट पहुंच जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। और ये मौका देखते ही ये अपनी सारी स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये इस डेंजुंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ये ऐसा कर नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे आर्या इसे देख लेती है और इसे देखते ही ये इसे घर ले आती है और इसकी मरहम पट्टी कर देती है। कुछ ही देर में इसे होश आ जाता है और ये सोचता है ये कहाँ पे है। तभी यहाँ पे आर्या आ जाती है जिसके हाथ में खाना होता है और वो इसे कहती है कि लगता है तुम फाइनली उठ चुके हो। ये यहाँ पे सोचता है कि लगता है उसे आइडिया नहीं है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, वो मुझे एक बिल्ली समान समझती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्या यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी देखने लग जाती है कि ये यहाँ पे इसकी चोट रिकवर हुई है कि नहीं। हमें फिर एक टाइम लैप्स दिखाया जाता है जहाँ पे ये आर्या के साथ ही रहता है और आर्या इसकी अच्छे से ख्याल रखती है। ये आर्या के अब काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और इसका आर्या काफी अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये इसकी कई नई चीजें डिस्कवर भी करती है जिससे वो थोड़ी एम्बैरेस भी होती है। कुछ दिन के बाद आर्या यहाँ पे एडवेंचरिंग के लिए बाहर निकल जाती है और इसे कह के जाती है कि वो घर में ही रहे। ये हमें बताता है कि आर्या इसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, इस वजह से ये यहाँ पे काफी जल्दी रिकवर भी हो गया। वो इसे खाना भी देती है और ये अब फैसला कर चुका है कि आर्या इसकी इस लाइफ में मास्टर बनेगी।
पर ये आर्या के साथ एडवेंचरिंग के लिए ड्रेंजुंग में आ जाता है क्योंकि इसे परवाह होती है कि कहीं यहाँ पे कुछ गॉब्लिन उसके साथ शरारत ना कर दे। इसी वजह से हिडन प्रोटेक्टर की तरह वो उसके साथ जा रहा है ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। तभी हम देखते हैं कुछ 3 गॉब्लिन्स आर्या के सामने आ जाते हैं, पर आर्या इनके ऊपर हमला कर देती है। आर्या के सामने ये लोग कुछ भी नहीं होते और ये एक एक करके 2 गॉब्लिन्स को मार गिराती है, पर एक गॉब्लिन्स यहाँ पे इसके ऊपर चुपके से हमला कर देता है। वो यहाँ पे फायर बॉल का यूज करता है जो आर्या देख नहीं पाती, और इससे पहले यहाँ पे आर्या को कुछ भी हो पाता ये यहाँ पे आर्या को धक्का दे देता है, जिस वजह से यहाँ पे आर्या की जान बच जाती है। इसके बाद ये उस गॉब्लिन के ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर इसे यहाँ ऐसा देख ये सोचती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो घर पे होना चाहिए था। आर्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, पर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती। इसके बाद ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं आर्या इसे काफी अच्छी जगह पे सला रही होती है, जिससे इसे काफी मजा आ रहा होता है। हम फिर कुछ देर के बाद एडवेंचर गिल्ड के यहाँ देखते हैं, जो कि कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे होता है। ये दोनों एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को मारने के बदले में आर्या यहाँ पे पैसे विड्रॉ कर सके। तभी यहाँ पे कुस्मान नाम के एक आदमी आ जाता है, जो कि काफी बदमाश आदमी होता है। ये यहाँ पे इसे कहता है कि मैं तुमने एक बार पूछ चुका हूँ ना, तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हो क्या? ये इसे कहती कि नहीं, मैं अभी तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। ये फिर इसकी प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने लग जाता है, पर तभी ये इसके हाथ में काट देता है, जिस वजह से कुस्मान को दर्द होने लग जाता है और ये इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह के बीस्ट है। तभी ये इसकी मुंह पे चढ़ के इसकी मुंह पे स्क्रैच मार देता है, जिससे कुस्मान को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो काफी प्राउडली आर्या के बूथ में जाके बैठ जाता है ताकि वो दिखा सके कि आखिरकार बॉस कौन है। तभी यहाँ पे आनरोल नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट होता है और वो इसी के साथ फॉर्मल एडवेंचर भी रह चुका है, जो कि बी रैंक का है। वो इसे कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी मुझे कंप्लेंट ऊपर वालों से करनी पड़ेगी क्या? इसकी बात सुन के ये यहाँ से भाग जाता है। ये फिर आनरोल्ड का शुक्रिया करती है, पर वो इसे कहता है कि कोई नहीं, तुम मेरी मदद कभी भी मांग सकती हो अगर वो तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो। इसके बाद ये इसे कहता है कि तुम सचमुच एक नाइट की तरह हो, तुमने यहाँ पे आर्या को प्रोटेक्ट किया। आर्या से बताती है कि हाँ, इसने आज मुझे 2 बार बचाया है। ये फिर इसका नाम तामा रखती है। आनरोल्ड फिर यहाँ पे आर्या को उसका रिवॉर्ड देता है और इसे कहता है कि तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हारा जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद आर्या यहाँ पे तामा को छेड़ने लग जाती है, जिससे तामा को काफी मजा आ रहा होता है। वो यहाँ पे उसकी काफी अच्छी जगहों पे हाथ लगा रही होती है और इससे इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये अपने आप को चाटने लग जाता है, जो कि बिल्लो की आदत होती है। पर आर्या ड्रंक में इसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा मतलबी हो तामा, तुम मेरे पास नहीं आ रहे, तुम अपने मास्टर को कंसोल नहीं करे। अगर तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड रहा तो मैं तुम्हें अपने साथ बात लेने नहीं दूंगी। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता, मैं लड़कियों के चेंजिंग रूम में नहीं जा सकता। वहां पहुंचने के बाद ये सोचता है कि मैं औरतों के साथ बात में नहीं जा सकता। इसके बाद ये सोचता है कि नहीं, मैं अपने मास्टर की साइड कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसकी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये से कहती है कि तामा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी ताकतवर बन पाऊंगी? ये फिर अपनी कहानी बताने लग जाती है कि इसके टाउन में एक बार मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी स्वॉर्ड सेंट इसके टाउन में आई, जिसने यहाँ पे उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उन सभी को मार गिराया और उसने स्वॉर्ड सेंट से कहा कि मैं एक दिन उसकी जितनी ताकतवर बनूंगी। तामा सोचता है कि मैंने स्वॉर्ड सेंट अलीशा के बारे में सुना तो था अपने पास लाइफ में, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। तामा फिर आर्या को किस करता है ताकि वो उसे कंसोल कर सके। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आर्या टाउन में घूम रही होती है और हम देखते हैं कि आर्या टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। पर जैसे ही वो एडवेंचर गिल्ड में आती है तो कुस्मान उसे परेशान करने लग जाता है। वो इसे बताता है कि मैं ऑर्डर लेके आया हूँ ताकि हम इस बिल्ली को मार सके और ये यहाँ पे एक बैरन से है तो इसका ऑर्डर इसे मानना ही पड़ेगा। इसके बाद सुन के आर्या कहती कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे तामा को मारने नहीं दूंगी, वो काफी अच्छा जानवर है, उसमें तुम्हारी गलती थी। तभी कुस्मान कहता है कि हम इस चीज को ड्यूल के साथ भी सुलझा सकते हैं, पर हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो हम ड्यूल के लिए चल सकते हैं। इसके बाद सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि आर्या को फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर आर्या यहाँ पे तामा को बचाने के लिए इसकी ड्यूल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। ये लोग फिर ड्यूल वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे आर्नोल्ड इन दोनों को ड्यूल के यहाँ पे रूल्स बता देता है। तभी कुस्मान चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई इसका साथ दे ताकि एक फेयर फाइट की तरह लगे, ना कि यहाँ पे एक वन साइडेड बैटल, पर कोई भी यहाँ पे सामने नहीं आता। तभी कुस्मान देखता है कि तामा यहाँ पे आर्या का साथ देने के लिए सामने आ जाता है और इस चीज की मंजूरी आनरोल्ड और आर्या दोनों ही दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे आनरोल्ड जैसे यहाँ पे ओके करता है तो तामा कुस्मान की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके। पर कुस्मान इससे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। अगर इसने अपनी स्किल का यूज कर दिया तो वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा और बिना स्किल के इसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उतने में यहाँ पे आर्या भी कुस्मान के ऊपर हमला कर देती है, पर कुस्मान काफी आसानी से इसके हमले को डॉज कर देता है और उसे नुकसान पहुंचा देता है।
और इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है क्या। ये फिर यहाँ सोचने लग जाते हैं कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इसके मास्टर को हरा देगा। आर्या फिर अपने वेपन की मदद से कुजमान के ऊपर हमला कर देती है, पर कुजमान यहाँ पे काफी ताकतवर होता है। वो इसे कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाने पड़ेगा कि तुम्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। ये फिर आर्या के ऊपर एक वार करने लग जाता है, जिसकी वजह से आर्या इसके सामने नहीं टिक पाती और उसकी तलवार दूर जाके गिर जाती है। कुजमान की मुंह से फिर पानी टपकने लग जाता है और वो इसे कहता है कि आर्या अब तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज तामा देख रहा होता है। वो सोचता है क्या मुझे अपनी स्किल का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। वही कुजमान कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम मेरे सामने नहीं जीत सकती। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी यहाँ पे तामा आ जाता है जो कि अपनी आयरन बॉडी का यूज करता है, जिस वजह से इसकी तलवार टूट जाती है और वो उसी के साथ एथर हैलो का यूज करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे काफी दूर जाके गिरता है। इसे यहाँ पे काफी ज्यादा चोट आती है और ये यहाँ पे पेड़ में लटक जाता है। उतने में यहाँ पे एक तलवार इसके प्राइवेट पार्ट में आके लग जाती है, पर तामा को स्किल का यूज करते देख सभी लोग हैरान होते हैं और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। वही तामा सोच रहा होता है बेशक ये लोग मुझे मार दे, पर कम से कम मैंने अपने मास्टर को तो बचा लिया, मैंने अपने नाइट के तौर पर अपना फर्ज निभा दिया है। वहीं पे यहाँ पे आनरोल कहता है कि अगर ये इंसानों की भाषा समझ सकता है और ये एलिमेंट यूज कर सकता है तो इसका मतलब ये एलिमेंटल कैट है। इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि तामा यहाँ पे एक बीस्ट है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो एक एलिमेंट कैट है जो कि यहाँ पे मैजिक का यूज कर सकता है। आनरोल्ड फिर आर्या को इस ड्यूल का विनर घोषित कर देता है। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ तामा हमें बताता है कि वो एक बैनमुत है जो कि एस रैंक का है और इस लड़की ने गलती से उसे एक बिल्ला समझ लिया है, पर वो इसी एल्फ गर्ल के साथ रहेगा एक पेट की तरह। तामा को ये लाइफ काफी अच्छी लग रही होती है क्योंकि वो काफी अच्छी जगह पे बैठा होता है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये कहानी का पहला एपिसोड था और मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ दिन बाद आई है, पर आप मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये कहानी कैसी लगी अगर आप लोग देख रहे हो तो। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। बड़ी वीडियो आने वाली है, उसके लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।